अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएमएम पैनल पे सर्विस प्रोवाइडर कैसे ऐड करते हैं। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि कैसे ऐड करते हैं स्मार्ट पैनल में सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन अगर आप एचक्यू रेंटल पैनल यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी अलग सेटिंग करना पड़ेगी। यहाँ पे हमने कुछ चेंजिंग की हैं, कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए हैं, तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को सेटिंग करने में आसानी हो। अब हमने चेंजिंग क्या की हैं, पहले आपको वो बता देता हूँ कि पहले ये सिस्टम था कि अगर आप स्मार्ट पैनल में कोई ऐसा प्रोवाइडर ऐड करते हैं जो सर्विसेज दे रहा है आईएनआर में या फिर पीकेआर में, तो उसकी जब आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं और आपके पैनल की करेंसी यूएसडी आपने रखी हुई है, तो वो सर्विसेज के रेट्स एडजस्ट नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन अभी हमने ऐसा एक सिस्टम इसमें ऐड किया है कि आप आईएनआर प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, आपका प्रोवाइडर आईएनआर में सर्विसेज दे रहा है, पीकेआर में दे रहा है या फिर यूएसडी डॉलर में दे रहा है या फिर किसी भी और करेंसी में दे रहा है, तो आपके पास वो सर्विसेज डॉलर में ही शो होंगी। ठीक है, और उसी हिसाब से ऐड भी होंगी। तो चलिए हम ऐड करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे हमने एक डेमो पैनल बना रखा है और इसका एडमिन अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स में, और यहाँ पे मैंने 3 प्रोवाइडर्स निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें पहला है HQSM प्रोवाइडर जो कि USD में डॉलर में सर्विसेज दे रहा है हमें, और दूसरा है पाग एसएमएम पोर्टल जो हमें दे रहा है PKR में सर्विसेज, और तीसरा ये इंडियन एसएमएम पैनल है, ये दे रहा है हमें INR में सर्विसेज। ठीक है, तो अभी हमने इन सब की सेटिंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जिस पैनल में ऐड करने हैं उसका ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं HQSM प्रोवाइडर को ऐड। तो यहाँ पे पैनल का नेम लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम आते हैं API में, और यहाँ से API URL हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से API की हमने कॉपी करना है तो अकाउंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें ये API की मिल जाएगा, हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें प्रॉफिट सेलेक्ट करना है कि हम जो इस पैनल से सर्विसेज ले रहे हैं उस पर हमने कितना प्रॉफिट रखना है। तो मैं यहाँ पे 20% कर लेता हूँ, और उसके बाद स्टेटस इसका एक्टिव, और यहाँ से हम प्रोवाइडर की करेंसी सेट करेंगे। ठीक है, जो मेन हमारी सेटिंग है। तो यहाँ पे ये पैनल हमें दे रहा है USD डॉलर में सर्विसेज, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है USD डॉलर। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पैनल की भी बेस करेंसी USD है। ठीक है, और ये प्रोवाइडर भी सर्विसेज दे रहा है डॉलर में, तो $1 का डॉलर के हिसाब से एक ही रेट बनता है, मतलब पर $1 बराबर $1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने 1 लिखना है। ठीक है, अगर प्रोवाइडर डॉलर में सर्विसेज दे रहा है तो हमने यहाँ से डॉलर USD सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे करेंसी रेट में हमने 1 लिखना है। अब आप बेशक अपने पैनल की करेंसी PKR रखें या INR रख रहे हैं या फिर कोई और करेंसी रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपका प्रोवाइडर डॉलर में दे रहा है सर्विसेज तो यहाँ पे आपने एक ही लिखना है। ठीक है, आपने कोई और नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद आप प्रोवाइडर की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि आप इस प्रोवाइडर से कौन कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं या इस तरह का कुछ भी। तो अभी यहाँ पे इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा ये एक प्रोवाइडर ऐड हो चुका है। और अभी हम यहाँ पे जो प्रोवाइडर हमें PKR में सर्विसेज दे रहा है उसको भी ऐड कर लेते हैं। दोबारा से ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका API URL कॉपी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका नेम लिख लेते हैं
पाक SMM। और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट में जाते हैं और यहाँ से API की कॉपी करते हैं, यहाँ पे वो डालते हैं। अब यहाँ पे इस पे हम प्रॉफिट भी थोड़ा अलग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम 50% प्रॉफिट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये प्रोवाइडर दे रहा है हमें PKR में सर्विसेज, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करेंगे PKR, ठीक है, PKR पाकिस्तानी रुपीस ये सिलेक्ट करेंगे। अभी जो $टू PKR रेट होगा वो रेट हमने यहाँ पे लिखना है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं रेट। अच्छा, $टू PKR रेट है 226, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 226 और इसके बाद सेम अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं और सबमिट करते हैं। तो हमारा ये प्रोवाइडर भी ऐड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखें प्रोवाइडर की करेंसी भी शो हो रही है बैलेंस के साथ USD PKR, ठीक है। और उसके अलावा हम यहाँ पे दोबारा से ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये जो प्रोवाइडर हमें INR में सर्विसेज दे रहा है इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका URL कॉपी करते हैं, यहाँ पे नेम लिखते हैं, URL यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसके बाद अकाउंट में जाते हैं। यहाँ से हम API की ले लेते हैं, ये मिल गया हमें API की, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसके बाद इसकी प्रॉफिट हम सेलेक्ट कर लेते हैं 100%, ठीक है। और उसके अलावा ये प्रोवाइडर हमें सर्विसेज दे रहा है INR में, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे INR सेलेक्ट करना है, INR इंडियन रुपीज़ ये सिलेक्ट किया और अभी हमने यहाँ पे रेट देखना है कि $1 कितने INR का बनता है। यहाँ पे $1 82 INR का बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 82 और इसको भी हम सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा ये प्रोवाइडर भी ऐड हो चुका है। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रोवाइडर हमें USD में सर्विसेज दे रहा है तो उसकी करेंसी USD शो हो रही है, दूसरा PKR में दे रहा है तो PKR शो हो रही है, तीसरा INR में दे रहा है तो INR में शो हो रही है, क्योंकि हम प्रोवाइडर ऐड करते वक्त इनकी करेंसी को सेव कर चुके हैं। और एक और चीज़ बता दूं कि अगर $टू PKR रेट चेंज हो जाता है तो आपने यहाँ पे इसको एडिट करना है, एडिट करके यहाँ पे भी आपने रेट चेंज कर लेना है जो भी $टू PKR रेट हो, ठीक है, और सबमिट कर देना, तो ये सेव हो जाएगा आपका नया रेट। तो अभी हम यहाँ पे तीनों प्रोवाइडर से एक एक सर्विस ऐड करके देखते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से शो होती हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सर्विसेज में, ठीक है, इंपोर्ट सर्विसेज, और यहाँ से हम प्रोवाइडर चूज़ कर लेते हैं HQSMM प्रोवाइडर जो कि हमें USD में सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ये सर्विस ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया, सबमिट। और इसके बाद हम वापस चले जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ से एक सर्विस हम ऐड कर लेते हैं इस प्रोवाइडर से जो दे रहा है PKR में सर्विसेज। और यहाँ से भी हम एक सर्विस ऐड कर लेते हैं, कौन सी करते हैं, यहाँ पे ये टेस्टिंग सर्विस 200 रुपये की मिल रही है, इसको ऐड करते हैं और सबमिट करते हैं। सर्विस ऐड हो चुकी है, अब वापस जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। अभी हम तीसरा प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें INR में सर्विसेज दे रहा है। ले जी, ये प्रोवाइडर भी आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ये पहली सर्विस ही हम ऐड कर लेते हैं जो कि 120 INR की मिल रही है। ऐड सर्विस पे क्लिक करते हैं
और यहाँ से सर्विस को ऐड करते हैं। ले जी, हमारी तीनों सर्विसेज यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं सर्विसेज में और यहाँ पे देखें हमें जो प्रोवाइडर डॉलर में सर्विसेज दे रहा था वो तो ऑलरेडी डॉलर में ही शो होगी। ठीक है, और जो प्रोवाइडर हमें INR में सर्विस दे रहा था वो भी चेक करें, हमारे पास डॉलर में ही ऐड हुई है और जो इसकी प्रॉफिट सेट हुई है वो भी डॉलर के हिसाब से हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये तीसरा प्रोवाइडर जो हमें PKR में सर्विसेज दे रहा था तो इसका भी ये आप चेक कर सकते हैं कि डॉलर में ही ऐड हुई है। ठीक है, और आगे भी डॉलर के हिसाब से ही इसका रेट जा रहा है जो प्रॉफिट हमने सेलेक्ट की थी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको रेट दिखा देता हूँ कि इसने सही कैलकुलेट किया है या नहीं। सर्विसेज और यहाँ से भी सर्विसेज। अभी यहाँ पे देखें हमारे पास ये सर्विस शो हो रही है जो कि सर्विस ID है 162। तो हम यहाँ से 162 सर्विस ID देख लेते हैं। ये रही, ये देखें यहाँ से हमें $5 की मिल रही है ये सर्विस। ठीक है, और इधर भी $5 ही शो हो रहा है, ऊपर इसका 20% प्रॉफिट मिला के ये बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सर्विस शो हो रही है जिसकी सर्विस ID है 2720 जो कि हमें ये वाली सर्विस हमें मिल रही है 120 INR में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से देख लेते हैं 120 INR कितना डॉलर बनता है, 1.45। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें 1.46 दिखा रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पे जो USD to INR रेट था वो ऐड किया था 82 रुपीज़, लेकिन रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 82.75 रेट है और हमने सिर्फ 82 वहाँ पे सेट किया, इसलिए थोड़ा सा ना ये गलत दिखा रहा है। खैर, उसके बाद ये सर्विस ID तीसरे प्रोवाइडर से जो हमने PKR का प्रोवाइडर था जो PKR में सर्विस दे रहा है उसकी ऐड की थी 3384। तो हम ये सर्विस यहाँ से देख लेते हैं। जी, यहाँ पे देखें ये सर्विस हमें मिल रही है 200 रुपये में। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं PKR, यहाँ पे हम करते हैं 200 और ये बनता है 0.88 और यहाँ पे ये सर्विस आप देख लें 0.88 में ही ऐड हुई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे देखें जो डॉलर टू PKR रेट है वो 226.55 है। ठीक है, और हमने सिर्फ 226 ऐड किया था। ठीक है, इसी तरह अगर हम INR का रेट देखते हैं तो वहाँ पे हमने 82 रुपीज़ ऐड किया था, लेकिन 82.75 रेट है, इस वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, लेकिन ये ना होने के बराबर है। ठीक है, मेन चीज़ तो ये है कि यहाँ पे हमारा डॉलर में होके ऐड हुई हैं सर्विसेज कन्वर्ट होके। ठीक है, अब पहले ऐसा होता था कि अगर आपने अपने पैनल की बेस करेंसी USD रखी है और आपको कोई प्रोवाइडर दे रहा है सर्विस 120 रुपये INR में, ठीक है, 120 INR में दे रहा है, तो वो जब आप ऐड करते थे तो यहाँ पे अभी तो ऐड हुई है 1.46 डॉलर की। ठीक है, लेकिन ये ऐड होनी थी 120 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे आपका 120 डॉलर ऐड हो जाना था। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट भी 120 रुपये के हिसाब से हमने इस प्रोवाइडर पे 100% प्रॉफिट रखी थी, तो 240 रुपये ऐड इसने कर देना था, जो कि आपके पैनल की बेस करेंसी अगर USD है तो यहाँ पे आके वो 240 डॉलर बन जाना था। ठीक है, तो ये इसकी सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ी सी सेटिंग मैं आपको बता दूँ। आपने सर्विस प्रोवाइडर्स में जाना है और यहाँ से जो लोग पहले से hqrentalpanel.com पे हैं, ठीक है, वो लोग भी अपने प्रोवाइडर्स को एडिट करके एक बार लाजमी रेट सेट करेंगे। ठीक है, जिनके प्रोवाइडर्स INR में सर्विसेज दे रहे हैं उनका INR टू डॉलर जो रेट होगा वो सेट करेंगे, और जिनके प्रोवाइडर PKR में सर्विसेज दे रहे हैं उनका आपने रेट सेट करना है USD टू PKR। ठीक है, और जिनके प्रोवाइडर USD में सर्विसेज दे रहे हैं उन लोगों ने भी इसको एक बार लाजमी से एडिट करना है। ठीक है, एडिट करने के बाद यहाँ पे 1 लिख देना है आपने, क्योंकि $1 बराबर है $1 के।
तो यहाँ पे आपने एक लाजमी लिखना है, जो लोग USD में सर्विसेज ले रहे हैं उन्होंने भी इस सेटिंग को इग्नोर नहीं करना। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप प्रॉफिट प्रोवाइडर से ही सिलेक्ट किया करें। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर हम जल्दी में सर्विसेज सिंक करते हैं, ठीक है। अब जब हम सिंक पे क्लिक करते हैं तो अब देखें वहाँ पे हमने 20% प्रॉफिट सिलेक्ट किया था और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 20% ही आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ से हमने सेट नहीं किया होता तो हम जब जल्दी में सर्विसेज सिंक करते हैं तो हमारा प्रॉफिट ख़राब हो जाता है। और अगर यहाँ पे हमने सेलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 सेव रहेगा, तो जब आप सर्विसेज सिंक करेंगे तो वो 0% पे सिंक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेव कर रखा होगा प्रोवाइडर ऐड करते वक्त, तो आप बेशक जल्दी में भी सिंक करेंगे तो भी आपका प्रॉफिट जो सेव होगा बाय डिफ़ॉल्ट उसी पे सर्विसेज सिंक हो जाएंगी, ठीक। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिन लोगों ने पहले से INR की सर्विसेज ऐड कर रखी हैं और सर्विसेज को एडिट करके रेट सेट कर रखे हैं, उन लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रोवाइडर की सर्विसेज सिंक करनी है, ठीक है। जैसे ही वो सर्विसेज सिंक करेंगे तो उनके जो रेट पहले इधर उधर शो हो रहे हैं सर्विसेज में, उसने PKR को डॉलर दिखा रहा है या INR को डॉलर दिखा रहा है, वो सारे सेट हो जाएंगे। तो API प्रोवाइडर की ये सेटिंग सब लोग लाजमी करें एक बार। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट, ये नया फीचर पसंद आया होगा। और इसके अलावा वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन उनके पास SMM पैनल नहीं है, अगर वो अपना SMM पैनल सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये में बनाना चाहते हैं तो आज ही hqrentalpanel.com विज़िट करें और सिर्फ़ 1000 रुपये में अपना खुद का SMM पैनल बनाएं। और वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।